हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है आपकी पहली क्लास की हिंदी की बुक का पाठ 2 जो है आम की कहानी। चलिए बच्चों, देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो बच्चों, ये पाठ है एक चित्र कथा। इसमें हमें बहुत सारे चित्र दे रखे हैं जिससे हमें समझना है कि इस पाठ में क्या बताया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको दिख रही है एक लड़की। तो लड़की निकलती है घूमने के लिए अपने घर से बाहर। तो वो क्या देखती है? वो देखती है आम के पेड़ पर एक पका हुआ आम, जिसे देखकर उसको आम खाने को दिल कर जाता है। और वहीं पर एक कौवा भी है जो उस आम को देख रहा है, जिसको उसको भी आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अब लड़की सोचती है, इतना पका मीठा मीठा आम, चलो खाया जाए। इसके लिए लड़की क्या करती है? लड़की बुला के लाती है अपने भाई को कि भाई चलो मेरे लिए वो आम तोड़ दो। तो फिर उस लड़की का भाई आता है हाथ में ये गुलेल लेकर, और जिससे वो आम तोड़ सके। और साइड में देखिए क्या हो रहा है। कौवा इनकी ये हरकत देख रहा है और उस आम पर भी नजर गड़ाए बैठा है। फिर क्या होता है? फिर उस लड़की का भाई उस आम पर गुलेल का निशाना लगाता है, और एक आंख बनकर वो गुलेल जैसे ही मारता है वैसे ही आम उस पेड़ से टूट जाता है। ऐसा होता ही है तो क्या होता है, कौवा फौरन आता है और उस आम को लपक लेता है। कौवा उस आम को अपने मुंह में दबाकर फौरन भागने लगता है, और इतने में क्या होता है, वो टकरा जाता है एक मधुमक्खी के छत्ते से। हाँ बच्चों, और ऐसे में क्या होता है कि कौवे से छूट जाता है वो आम, और कौवे के मुंह से छूटकर वो आम कहाँ गिरता है? वो गिरता है कौवे के घोंसले पर, जिसमें बहुत सारे अंडे हैं। ये देखिए, आपको सफेद सफेद दिख रहे हैं ना, इसमें है बहुत सारे कौवे के अंडे। और उसी पेड़ पर बैठी होती है बहुत सारी गिलहरियां जो इस आम को देखती हैं। फिर क्या होता है? उनमें से एक गिलहरी आती है और उस आम को उस घोंसले से निकालकर भागने लगती है। इतने पे क्या होता है, इस घोंसले के सारे अंडे जाते हैं फूट, और उसमें से निकलते हैं छोटे छोटे कौवे के बच्चे जो बहुत तेज तेज काव काव करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, गिलहरी के मुंह से भी आम छूट जाता है। ये देखिए, गिलहरी के मुंह से भी छूट गया ये आम। फिर गिलहरी के मुंह से छूटकर आम कहाँ गिरता है बच्चों? आम गिरता है इस पगड़ी पे। हाँ, और ये पगड़ी है एक आदमी की जो उसने पहन रखी है। ये देखिए, ये आदमी तो पेड़ के नीचे सो रहा है, उसे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। उतने पे उस लड़की को दिख जाता है उस आदमी की पगड़ी पे वो आम, और वो फौरन ही आके उस आम को पकड़ लेती है, और फिर लड़की को वो आम मिल जाता है। और ऊपर बैठे वो गिलहरी और कौवे के बच्चे लड़की को आम लेते हुए देखते रह जाते हैं बस। और वहीं लड़की का भाई सोचता है, अरे वाह, मेरी गुलेल तो किसी काम आ गई और हमें खाने को मिलेगा मीठा मीठा आम। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताइए आपको ये आम की कहानी कैसी लगी? मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। आप बताइए, आपके हिसाब से कहानी में कोई और बदलाव आ सकते हैं क्या? ज़रूर बताइएगा बच्चों। चलिए बच्चों, अब इस पाठ में आए हुए अभ्यास कार्य भी हम जल्द से जल्द कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें पूछा गया है कि कहानी में सबसे पहले क्या आया। जैसे कि हम सबको पता है, कहानी में सबसे पहले आई लड़की, जिसने वो आम देखा है ना। फिर उसके बाद उस कहानी में क्या आया? लड़की के बाद कहानी में आया ये कौवा, जिसने भी आम को देखा था, जिसको भी आम खाने का बहुत मन था, है ना। फिर उसके बाद उस कहानी में कौन आया बच्चों? उसके बाद उस कहानी में आया लड़की का भाई, जो लेके आया ये गुलाल, है ना, जिससे वो आम तोड़ सकता था। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद उस कहानी में आती है अंडे, उस कौवे के अंडे, उसका घोंसला। फिर उसके बाद आता है बहुत सारी गिलहरियां जो देखती हैं उस आम को, जिसको लपकने के लिए गिलहरी एक आम को उठा भी लेती है। फिर उसके बाद सबसे अंत में आता है ये पगड़ी वाला आदमी, जिसके पगड़ी में जाके गिर जाता है आम, है ना।
चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि कौन कहाँ। जैसे यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे हैं ना, ये बहुत सारे। अभी पूछा गया है कि इस चित्र में जो दिखाया गया है वो चीज़ कहाँ पे है। जैसे ये पहले चित्र में है गुलेल। गुलेल कहाँ होती है बच्चों? गुलेल थी लड़के के हाथ में, तो हम यहाँ लिखेंगे लड़के के हाथ में। ठीक है, लड़के के हाथ में। फिर उसके बाद है ये घोंसला। ये घोंसला कहाँ था बच्चों इस कहानी में? ये घोंसला था पेड़ के ऊपर। फिर उसके बाद बच्चों इसमें पूछा गया है, जैसे ये जो बच्चे हैं कौवे के, वो किसमें हैं? ये लिखेंगे हम घोंसले में। ये देखिए आप, कौवे के बच्चे घोंसले में है ना बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे घोंसले में। उसके बाद ये गिलहरी। गिलहरी कहाँ पर है? पेड़ के ऊपर, है ना। गिलहरी कहाँ बैठी थी चित्र में? गिलहरी बैठी थी पेड़ के ऊपर, तो अब यहाँ लिख देंगे हम ऊपर। यहाँ पे लिखेंगे हम ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद सबसे आखिर में पूछा गया है के सिर पर, यानी जो आम गिरा वो कहाँ पे गिरा? आम गिरा आदमी के सिर पर, तो हम यहाँ लिखेंगे आदमी। देखिए बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, हमारी आम की कहानी का पार्ट यहाँ पे पूरा होता है। आप बताइए बच्चों, आपको ये पार्ट कैसा लगा? अगर आपको मेरा पार्ट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।